नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको दोस्तों एक बात और बता दें कि प्रमोट होने के आसार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या सभी छात्र होंगे प्रमोट? जी हाँ दोस्तों। और एक बात और आपको बता दें कि फेल छात्र अभी से शुरू कर दे तैयारी। जी हाँ दोस्तों, जितने बच्चों की बैक लगी है, सेमेस्टर बैक है, देखिए आपका दोस्तों जब पेपर होगा तो हो सकता है कि उसी समय सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर करा लिया जाए। क्योंकि दोस्तों डीएलएड 2020 का कोई नया बैच तो है नहीं कि आपका पेपर उनके साथ होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों जब भी आपका अगला सेमेस्टर का पेपर होगा तो बैक पेपर की अभी उम्मीद है कि गाइस उसी समय बैक पेपर करा लिया जाएगा। नहीं तो उसके लिए दबाव बनाना पड़ेगा पीएनपी पर, नहीं तो फिर वही होगा कि आप लोग नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी सरकार, ठीक है, प्रति माह देगी 4,000 रुपए। पढ़ने वाले निराश्रित बच्चों को लैपटॉप व टैबलेट मिलेगा। बच्चियों को दोस्तों शादी के लिए रुपया मिलेगा, यह होंगे पात्र। कितना रुपया मिलेगा सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक और अपडेट आई गाइस कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने के लिए 1 जून को छात्र करेंगे ट्विटर अभियान। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र लग चुके हैं, मतलब ठीक है। आपके सामने पूरी अपडेट को पहले रख देते हैं। ये देखिए आप लोग, विज्ञापन को जारी करवाने के लिए 1 जून को छात्र करेंगे ट्विटर अभियान, ऐसा दोस्तों राकेश जी कह रहे हैं। पूरी अपडेट को हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। देखिए नई भर्ती की जो डिमांड है दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले, डीएलएड पूरा 2019 बैच के छात्रों को मौका मिले, तो गाइस आपको लगना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं दोस्तों कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का पेपर चलिए जुलाई अगस्त में हो जाए, उसके बाद फोर्थ का होगा, तो गाइस आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आपने देख लिया कि जब सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट घोषित हुआ, ठीक है, आज तक स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया। इस बात को जरा ध्यान रखिए कि गाइस इतना समय बीत गया, अभी तक पीएनपी ने स्कूटनी की रिजल्ट नहीं जारी किया। सोचिए गाइस कितना लंबा समय हो गया। तो वैसे ही दोस्तों जब थर्ड सेमेस्टर का अगर इनकेस पेपर होगा भी, तो गाइस जब थर्ड का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद थर्ड का भी तो स्कूटनी का रिजल्ट आएगा। समझिए इस बात को। तब तो ये जाके फोर्थ सेमेस्टर की मतलब तैयारी करवाएंगे, पेपर वेपर लेंगे। तो ये दोस्तों पूरा मैटर आप समझिए कि स्कूटनी का रिजल्ट जारी करने में इतनी देरी हो गई, और कोरोना का तीसरा राउंड आएगा ये भी बात कंफर्म है। ठीक है, दिक्कत तो यहाँ ये है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ी अपडेट आई थी दोस्तों की यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती है 12वीं की परीक्षा। तो यहाँ बड़ी खुशखबरी थी गाइस कि कम से कम 10वीं के छात्रों को भाई फायदा हो गया। और हमने आपको बता दिया था कि 12वीं की परीक्षा जरूरी क्यों है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे देखते होंगे कि ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर के छात्रों को पेपर देना पड़ता है, देखिए इसमें कोई भी छूट नहीं मिलती। वैसे दोस्तों अगर आप 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास की पढ़ाई करते हैं तो 12वीं क्या होता है दोस्तों, आपका बिल्कुल लास्ट वाला लाइन है, ठीक है। तो इसका भी पेपर ये कराएंगे, हर हालत में कराएंगे। भले पेपर के समय को कम कर दिया जाए या दोस्तों परीक्षा के पैटर्न को चेंज कर दिया जाए, लेकिन पेपर होगा। उसके बाद कुछ और अपडेट्स आई कि एसएससी की 2020 की परीक्षा नहीं हुई, 2021 की कब होगी पता नहीं। तो गाइस ये हालात है देश में, ठीक है। फिर बच्चे सरकार को कुछ कहते हैं तो सरकार कहती है देखिए बच्चे ऐसा कह रहे हैं। अब बताइए इतना ज्यादा लेट लतीफी होगी तो बच्चे क्या करेंगे, नौकरी कैसे मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, बच्चे इंतजार करते हैं कि एसएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। इस अपडेट को जरा देखिए। नव नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन समय से पूरा करें, सीएम ने दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्त, योगी जी की सरकार है भैया, सबको लगता था भैया सरकार बहुत सख्त है, सब कुछ टाइम से हो जाएगा। इतना महीना बीत चुका है दोस्तों, अभी तक बच्चों को पहली सैलरी नहीं मिल पा रही है। अब बताइए इतनी लेट लतीफी होगी तो बच्चे तो भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, भले सरकारी नौकरी लग गई लेकिन सैलरी नहीं आ रही है। एक तो होता है कि भैया चलो नौकरी लग गई, अब सैलरी के लिए बच्चे मतलब परेशान स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार सैलरी कब आएगी हमारी पहली वाली। तो ये भी दोस्तों देखा जाता है कि देखिए यहाँ पर सरकार की भी लापरवाही होगी कि भैया जो उनके कर्मचारी सही से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर पा रहे टाइम टाइम। ये पूरा मैटर है गाइस, आपके सामने अपडेट हम सब रख रहे हैं। उसके बाद देखिए यूपी में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी राहत, सरकार का ये है फैसला। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को पहले शेयर आपको करना है, ठीक है। और दोस्तों आज हमने आपसे यूट्यूब पर एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसको जरा देख लीजिएगा, बाकी आपको मिल गया होगा। वैसे क्वेश्चन ये था दोस्तों कि क्या किसी भारतीय ने चंद्रमा पर कदम रखा है? तो दोस्तों आपको आंसर ये हाँ और ना में देना है।
लेकिन अगर आपका आंसर है भैया यस, हाँ आप कहते हैं हाँ रखा है, तो फिर आपको उसका नाम भी बताना पड़ेगा कि कौन है वो शख्स। ठीक है, नाम भी जरा आप सर्च कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा। तो गाइस, आजकल जो हम क्वेश्चन रख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे अक्सर गलती कर रहे हैं। लगभग 290% बच्चों के आंसर गलत आ जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो आपसे। ठीक है, थोड़ी सी खोजबीन करिएगा, उसके बाद आपको एक अगली वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा। तो चलिए दोस्त, एक एक करके पहले आज के अपडेट्स को देखते हैं। देखिए, पहले नई भर्ती को लेकर, क्योंकि डीएलएड या बीएड का कोर्स आप तभी करते हैं कि जब आपका सपना होता है कि हमें भैया सरकारी टीचर बनना है और हमें कम से कम नहीं तो 42,000 रुपये प्रति महीना सैलरी लेना है। लेकिन आपका समय आते आते ये लिख लीजिएगा, इसकी 50,000 से कम में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी नौकरी तो आज लगनी है नहीं। कम से कम दोस्तों, जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगा ना, तो 1-2 साल बीत चुके होंगे। ठीक है, तो पूरी अपडेट क्या है पहले हम आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार ट्विटर अभियान चला रहे हैं। इस महामारी के बीच युवा बेरोजगार मंच सभी प्रशिक्षुओं की आवाज को ट्विटर अभियान के माध्यम से बुलंद कर रही है। युवा के छात्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए लगातार देशव्यापी ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। युवा बेरोजगार मंच की टीम व्यापक पैमाने पर पिछले दिनों पोस्टर अभियान चलवा चुकी है। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करवाने के लिए 1 जून को सुबह 11 बजे से देशव्यापी ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और पूरे देश और प्रदेश में युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, लास्ट टाइम दोस्तों, अभी जब शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर भैया ट्विटर पर मामला आया, तो सिर्फ 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने ट्वीट किया। सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों डीएलएड के छात्रों ने भाई 5.5 लाख से ज्यादा ट्वीट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है गाइस, जब तक इसमें डीएलएड के छात्र सम्मिलित नहीं होंगे पूरी तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये कि 2019 बैच के छात्र, 2018 बैच के छात्र जब तक पूरी तरीके से नहीं लगेंगे, तब तक दोस्त ये अभियान सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जिन बच्चों की 2018 बैच में बैक वैक लगी है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप नई भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। याद रखिएगा गाइस, आप ये सोचिए कि अगर आपका भाई 4th सेमेस्टर का पेपर हो गया, आप निकल गए, इन केस दोस्तों अगर आपके 3rd सेमेस्टर में एक भी विषय में बैक लगी है, तो आप नई भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब तक वो बैक का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, बैक पेपर का, तब तक आप नई शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन सब बातों को ध्यान रखिए और पहले दोस्तों आप अपनी डिमांड ये रखिए कि जल्दी से जल्दी डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं हो जाए, उसके बाद दोस्तों यूपी टेट का पेपर हो, उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले, जी हाँ दोस्तों, आपके सीनियर बच्चे हैं, उनका डीएलएड हो चुका है, ठीक है, बाकी वो टेट भी क्लियर करके बैठे, तो वो सोचते हैं कि नई भर्ती आए तो सीधे सुपर टेट है, क्योंकि उनका टेट पहले से क्लियर है। लेकिन जो बच्चे अभी तक यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास नहीं किए हैं, तो उन बच्चों के लिए अगर सुपर टेट आ भी गया तो करेंगे क्या? आप देखते रह जाएंगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। इन सब बातों को गाइस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आज के अपडेट्स को देखते हैं। देखिए एसएससी वाला क्या मामला है, क्योंकि आप में से काफी बच्चों ने एसएससी के लिए आवेदन किया होगा या करते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं लगातार दूसरे वर्ष प्रभावित हुई हैं। हाल यह है कि दोस्तों अभी 2019 एवं 2020 की परीक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। सोचिए 2019 की भी बातें आ गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों 2021 की परीक्षाएं कब होंगी पता नहीं। 2020 की लंबित परीक्षाओं में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल, जीडी भर्ती सहित कई परीक्षाएं शामिल हैं। हालत यह है कि दोस्तों 2018 एवं 2019 की परीक्षाओं के परिणाम अभी भी लंबित है। अब सोचिए दोस्तों 2018 में पहुंच गए, सोचिए 2018, ठीक है, 2019, 2020, 2021, 4 साल। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसीलिए गाइस कहते हैं कि अगर आपको मौका मिले भर्ती में, तो तुरंत हाथ से नहीं जाने देना है। पूरी कोशिश कर लीजिए, जी जान लगा लीजिए, दिन रात मेहनत करना पड़े तो पड़िए। लेकिन नई शिक्षक भर्ती आएगी तो दोस्त आपको पहले ही अटेम्प्ट में आपको अपना टीईटी क्लियर करना पड़ेगा, यूपी टेट का पेपर हो या सी टेट का, तभी आपको नई भर्ती सुपर टेट के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। ठीक है, नहीं तो गाइस आप देख रहे हैं ना, बच्चे 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, फिर घर वाले भी ताना सुनाने मारने लगेंगे, कर क्या रहो भैया, ग्रेजुएशन हो गया, डीएलएड हो गया, कब तक बैठे रहोगे घर पे, कुछ तो नौकरी वोकरी करो। ये दोस्तों पूरा मैटर है, आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग इससे ज्यादा संबंधित नहीं, लेकिन ये दोस्तों रियलिटी कि आप में से बहुत से बच्चे एसएससी के लिए भी तैयारी करते हैं। अब योगी सरकार भैया 4,000 रुपए देगी, देखिए किसको मिलेगा समझ लीजिए। कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार 4,000 रुपए प्रति माह देगी।
स्कूल हो या कॉलेज या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट दिया जाएगा। ठीक है। बच्चों की शादी के लिए भी दोस्तों 1,01,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित बच्चों के लालन पालन, ठीक है, रहने, शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं देने के लिए शनिवार को उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा कर दी है। जल्द ही इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस योजना में ऐसे बच्चों के पालन पोषण व रहने के साथ ही बड़े होने पर शिक्षा और शादी आदि की व्यवस्था की गई है। योजना का क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कोरोना काल में जिसके यहाँ थोड़ी सी दुखी भी आए तो उनको सरकार ने थोड़ा सा मतलब राहत दिया कि कम से कम 4,000 रुपए की धनराशि, लैपटॉप, टैबलेट अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, या 1,00,000 रुपए शादी के लिए, ये होंगे दोस्तों दायरे में। देखिए, विभागीय सूत्रों के मुताबिक योजना का लाभ सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता पिता या दोस्तों दोनों में से किसी एक कमाऊ सदस्य की मौत 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। ठीक है, समझ लीजिए कि जिनके यहाँ कोई भैया नौकरी करता था, सैलरी लाता था, ठीक है, कमाई करता था, जो भी कमाई हो उनकी, अगर उनकी जान गई है, माता पिता में से किसी एक के मौत के बाद दूसरे की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से कम है तो उसे भी दोस्तों इस योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक लोगों की जान चली गई, अगर कोई और नौकरी कर रहा है उसकी भैया सैलरी 2,00,000 रुपए से कम है, तो 2,00,000 रुपए साल के बहुत होते हैं गाइस, क्योंकि आज के दिन इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं मिल रही मार्केट में। रियलिटी ये है दोस्तों कि अगर आप किसी भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो आपको 5,000 रुपए से अधिक नहीं मिलता है। कुछ जगह 10,000 मिल जाता है, ये दोस्तों मैक्सिमम होता है 10,000। तो सोचिए, साल भर में 12 महीने होते हैं, अगर एक महीने में आपको 10,000 मिला तो एक साल में 1,20,000 तो मिलेगा। तो 2,00,000 तो बहुत बड़ी बात हो गई। योजना में दोस्तों ये भी खास है, 10 वर्ष से कम आयु वाले निराश्रित बच्चों को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, आगरा व रामपुर संचालित राजकीय बाल गृह रखकर देखभाल भी की जाएगी। अवयस्क बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, राजकीय बाल गृह बालिका में रखा जाएगा। 18 साल मतलब 18 अटल आवासीय विद्यालयों में से भी इनकी भी दोस्तों देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है गाइस, बढ़िया चीजें हैं। तो अगर आपको इसका फायदा जिसको भी मिल सकता है, अगर आपकी पहचान में किसी के साथ ऐसा हुआ हो कोरोना के कारण, गाइस किसी जगह कुछ भी दिक्कत हुई, तो आप उनको बता सकते हैं कि उनको फायदा मिले। लेकिन फिलहाल अभी दोस्तों इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी होगी, तब दोस्तों इसके लिए आगे आवेदन या जो भी होगा तो उसको हम बताएंगे। फिलहाल अभी सिर्फ ये बात रखी गई है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1 जून से दोस्तों ट्विटर अभियान है, समझ गए आप लोग। तो फिलहाल नई भर्ती के लिए ये दोस्तों अभियान चलेगा, और डीएलएड के छात्र जिस समय 2019 बैच के 18 बैच के फेल वाले बच्चे, आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। 10वीं की दोस्तों परीक्षा रद्द हो गई यूपी बोर्ड में। तो गाइस ये समझ लीजिए कि पहली बार दोस्तों इतिहास में कि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जीके के लिए बन जाएगा भैया, दो कब पहली बार रद्द हुई थी, तो याद रखना कौन से साल में, 2021 वाली परीक्षा जो होने वाली थी। ठीक है। तो नव नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन भैया सरकार कह रही है, लेकिन अधिकारी मान ही नहीं रहे। ठीक है। तो यहाँ पर योगी सरकार के वही होता है, कामकाज पर सवाल खड़े होते हैं कि भैया क्या इतने दिन से सरकार की शक्ति होने के बाद ये लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे, अभी तक इनकी पहली सैलरी क्यों नहीं आई। यूपी में दोस्त 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी राहत, सरकार का अच्छा फैसला है। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर के डर और नुकसान से अब प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश उबरने के लिए तैयार हो रहा है। प्रदेश में लगातार संक्रमण की दर घटती जा रही है। ऐसे में सावधानी के साथ सरकार कोरोना कर्फ्यू में राहत देने का मन बना चुकी है। 1 जून से बाजारों को खोलने की शुरुआत हो जाएगी, साथ ही दोस्तों अन्य गतिविधियों की भी अनुमति दी जाएगी। राहत की रूपरेखा पर अंतिम मंथन चल रहा है। लेकिन एक बात और दोस्तों आपको बता दें, कोरोना के जो केसेस हैं 24 घंटे में 1,74,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। 3,614 लोगों ने अपनी जान गंवाई है 24 घंटे में, और दोस्तों टोटल मरने वालों का आंकड़ा 3,25,998 तक पहुंच गया। बाकी अन्य देशों की बात करें दोस्तों, यूएसए में जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले थे, वहां देखिए 24 घंटे में मात्र 12,000 मामले, 350 लोगों की लेकिन जाने यहाँ पर भी गई हैं। तो गाइस अभी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी देशों में क्या है कि भैया वैक्सीनेशन का काम तेजी से हुआ है, क्योंकि वहां की आबादी भी कम है। तो जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहा हो, लेकिन घर पर ले आएंगे कोई कमजोर सख्त रहा, उसके लिए दिक्कत। देखिए गाइस ये मत जाइएगा शरीर में कि भैया हम बहुत हत्ते कट्टे तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ठीक है, सावधानी बरतिएगा, कोरोना कर्फ्यू खुलेगा क्योंकि भैया पहले वैक्सीन जरूरी है।
बाकी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है गाइस, और जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और डीएलएड प्रमोट के दोस्तों जो भी हमारे आसार हैं, ठीक है, हमारे आसार, उसको दोस्तों हमें संघर्ष को जारी रखना है। ये मत सोचिएगा कि हम हो जाएंगे, अभी आप हुए नहीं है। अगर नई भर्ती में मौका चाहिए गाइस तो प्रमोट होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सेशन है थर्ड सेमेस्टर का वो 6 फरवरी को कंप्लीट हो चुका है, 6 फरवरी 2021 को। तो मार्च तक दोस्तों अगर पीएनपी चाहती तो पेपर करा लेती, लेकिन अब क्या पता इनकी लापरवाही है। क्योंकि देखा वो जाता है कि जिस दिन दोस्तों आपने डीएलएड में ज्वाइन किया है, आपके दोस्तों डीएलएड में एडमिशन 6 अगस्त 2019 को हो गया था, ठीक है, जरा ध्यान में रखिएगा। तब से दोस्तों ये अब ये मत सोचिएगा कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का पेपर तो लेट हो गया। लेट हुआ था इसीलिए तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का ज़्यादा लेट हो रहा था इसलिए प्रमोट कर दिया गया। फिर से लेट हो रहा तो ये फिर से प्रमोट कर दे, ताकि फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा ये अगस्त लास्ट तक करा ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये मान के चलिए अगस्त लास्ट तक भी अगर आपका पेपर हो जाता है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको नई भर्ती में मौका मिल जाएगा। ठीक है, आचार संहिता लागू होने से पहले अगर नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आया तो विज्ञापन भी नहीं आ पाएगा, लेकिन विज्ञापन आएगा जरूर। आपको पता है दोस्तों चुनाव का समय आ रहा है तो अच्छे अच्छे आपको ऑफर मिलेंगे। ठीक है, सरकार का एक ये बढ़िया फैसला है, इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।